योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले सर्ग 50 में गुरु वशिष्ठ ने श्रीराम को संसार के भ्रम, माया और जीवन की सच्चाई के बारे में गहरी शिक्षाएं दी। उन्होंने यह समझाया कि वास्तविकता और माया के बीच का भेद किस तरह जीवन की जड़ता को तोड़ सकता है। आज के सर्ग में हम और गहराई में जाएंगे, जहां गुरु वशिष्ठ की शिक्षाएं हमें आत्मा और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करेंगी। अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति प्रकरण का सर्ग 51, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार राजा विदुरथ के वध के बाद राष्ट्र में उत्पन्न अराजकता और डर का माहौल छा गया। यह सर्ग न केवल युद्ध की त्रासदी को उजागर करता है, बल्कि इसके बाद की घटनाओं के माध्यम से शासन और व्यवस्था की पुनर्स्थापना की भी कहानी बयां करता है। इस सर्ग में हम जानेंगे कैसे राजा सिंधु ने अपने पुत्र के राज्याभिषेक के बाद नई नीति और शासन का सूत्रपात किया, जिससे राष्ट्र में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। इस कथा में वर्णित घटनाएं हमें सिखाते हैं कि स्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, सच्चा नेतृत्व और सही निर्णय लेने की क्षमता से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण सर्ग को पढ़ना शुरू करते हैं और इसके गूढ़ रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। आप सबका ध्यान और समय देने के लिए धन्यवाद। अब हम पढ़ते हैं योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 51। राजा विदुरथ के वध से राष्ट्र विप्लव तथा सिंधु के राज्य में प्रतिष्ठित होने पर फिर राज्य की सुव्यवस्था का विस्तार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, युद्ध में प्रतिद्वंदी राजा सिंधु के हाथ से राजा विदुरथ मारे गए। राजा विदुरथ मारे गए, इस प्रकार का शोरगुल मचने पर सारा राष्ट्र भयभीत हो गया। वहाँ भांडे बर्तन आदि सामग्री से लदी हुई गाड़ियों पर गाड़ियाँ इधर उधर भाग रही थी। रो रहे भूखे प्यासे स्त्री और बाल बच्चों को लेकर भाग रहे नागरिकों की अपार भीड़ लगी थी। राष्ट्र उत्पात मचने के कारण भाग रही और रो रही अनेक युवतियां मार्ग में डाकुओं द्वारा हर ली गई थी। आपस में एक दूसरे को लूटने खसोटने में व्यग्र हुए लोगों को आपस का भी बड़ा भारी भय लगा रहता था। शत्रु के राष्ट्र की असैनिक जनता और सैनिकों के विजय प्रयुक्त तांडव की वृद्धि से सारा विदुरथ राष्ट्र कोलाहल युक्त था। स्वामियों के मर जाने के कारण निरंकुश हुए हाथी घोड़े और वीरों की टक्कर से असैनिक जनता गिर रही थी। कोषगृह का अर्थात खजानों का विनाश करते समय किवाड़ों को तोड़ने से उत्पन्न हुआ घर घर शब्द आकाश में फैला हुआ था। वहां पर प्रबल परपक्षी योद्धाओं ने लूटे गए असंख्य रेशमी वस्त्रों को लपेटकर कोषगृह के रक्षक सैनिकों को तिरस्कृत कर दिया। मरी हुई राजरानियां चारों चोरों द्वारा छुरों से काटी गई खून से लथपथ अपनी अतड़ियों से उलझी हुई थी। राजा के अंतःपुर में डोम चांडालों के झुंड विश्राम ले रहे थे। राजगृह से लूटपाट द्वारा हस्तगत किए गए राजा के भोजन युक्त स्वादु अन्नों के भोजन में गंवार लोग जुटे थे। सोने की सिकड़ियों को पहने हुए बालक योद्धाओं की लातें और ठोकरें खा रहे थे। अपरिचित युवक अंतःपुर की महिलाओं के केस पास को खींच रहे थे। चोरों के हाथों से मार्ग में गिरे हुए बहुमूल्य रत्नों से बटोही लोग दंतुर से अर्थात ऊंचे दांत वाले की नाई से उज्जवल हो रहे थे।
हाथी, घोड़े और रथों को छीन कर लाने में सामंत लोग व्याकुल हो रहे थे। राजा सिंधु के पुत्र के राज्याभिषेक कार्य का आदेश देने में मंत्री आदि ऊंचे राज कर्मचारी बड़े तत्पर थे। राजधानी के निर्माण के लिए अच्छे अच्छे कारीगर सन्नद्ध थे। बनाए गए झरोखों के छेदों में सिंधु राज की रानियां अपूर्व नगर की सुंदरता देखने के लिए प्रवेश कर रही थी। सैकड़ों जय जय उद्घोषों के साथ नगर में प्रवेशित सिंधु राज के पुत्र का, जिसका तुरंत अभिषेक हुआ था, उस राष्ट्र में बड़ा प्रभाव था। राजा सिंधु ने वहाँ पर जो नई राज्य व्यवस्था चलाई थी, उसे सिंधु पक्ष के राजाओं ने शिरोधार्य कर लिया था। अन्य गांवों में छिपकर रहने वाले पूर्व राजा के पक्षपाती लोग शत्रु को पता लगने पर वहां से भी भाग रहे थे। चोरों के बड़े भारी गिरोह ने लूटपाट करने के लिए मार्गों में लोगों का आना जाना रोक रखा था। महाप्रतापी राजा विदुरथ के विरह से दिन में धूप तुषार से सनी हुई सी ठंडी मालूम होती थी। मरे हुए बंधु बांधवों के लिए रोने धोने से और मरे हुए जनों के लिए किए गए तूरे शब्द से पिंड के सदृश हाथ से पकड़ने योग्य शब्द वहां हो रहा था। तदुपरांत वहां पर पृथ्वी के एक छत्र अधिपति राजा सिंधु की जय हो, ऐसी घोषणा करते हुए प्रत्येक नगर में लोग भेरियां बजाने लगे। पुत्र के राज्याभिषेक के बाद जैसे प्रलय के अंत में जगत की सृष्टि करने के लिए मनु भगवान जगत में प्रवेश करते हैं, वैसे ही राजा सिंधु ने, जो कि विजय जनित गर्व से उन्नत मस्तक था, दूसरे मनु की नाई राजधानी में प्रवेश किया। राजा सिंधु के नगर में प्रवेश करते ही सिंधु के नगर में 10 दिशाओं से कर अर्थात भेंट हाथी घोड़े से यूं प्रवेश करने लगे, यानी आने लगे, जैसे समुद्र में रत्नों की राशियां प्रवेश करती है। मंत्रियों ने प्रत्येक दिशा में और प्रत्येक सामंत के पास राजकीय नियम, चिन्ह और आदेश तुरंत भेज दिए। थोड़े ही समय में देश देश में, नगर नगर में जीवन मरण और सम्मान के विषय में यम के कठोर से नियम बन गए। नियम बनने के उपरांत पलक भर में देश में उपद्रव के बादलों की जो छटा छाई थी, वह उत्पात वायु, अंधड़, बवंडर के समाप्त होने पर जैसे वायु के जोर से होने वाले तृण, पत्ते और धूल का घूमना शांत हो जाता है, वैसे ही सब शांत हो गई। महाप्रलय से मथने के समय भीषण जलभौरियों से भरा हुआ तरंगित क्षीर सागर मंदराचल को निकाल देने से जैसे शांत हो गया था, वैसे ही अराजकता के समय उत्पातपूर्ण सारा देश 10 दिशाओं के साथ शांत हो गया। सिंधु के देश की सुंदरियों के मुख रूपी कमल की भ्रमरपंतियों के तुल्य अलकों को धीरे धीरे हिला रहे वायु, मुख कमल के मध्य मधु बिंदु रूप स्वेद जल के कणों को लेने से मत्त और मंद गति होने के कारण आकुल होकर उक्त सुंदरियों के मुख कमलों की शीतलता और सुगंधि आदि मंगलमय गुणों से संपूर्ण देश से संताप, दुर्गंधि आदि अशुभ गुणों को नष्ट करते हुए बहने लगे। 51वां सर्ग समाप्त। इस सर्ग में यह स्पष्ट दिखा कि राजा विदुरथ की मृत्यु से राष्ट्र में तुरंत अराजकता फैल गई। राज्य में भय और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोग अपने परिवारों के साथ भागने लगे। राजा का वध राष्ट्र की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए गहरा झटका था। इस सर्ग से यह भी स्पष्ट हुआ कि राजा का अस्तित्व एक राष्ट्र के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही राजा की मृत्यु हुई, पूरे राज्य में लूटपाट, हिंसा और असुरक्षा का वातावरण बन गया। नागरिकों में भय इतना गहरा था कि वे अपने सामान और परिवार को लेकर भागने लगे। सैनिकों और नागरिकों के बीच संघर्ष हुआ
और डाकुओं द्वारा महिलाओं और बच्चों को लूटने की घटनाएं भी सामने आई। पूरे राष्ट्र में युद्ध के बाद की तबाही स्पष्ट दिखाई देती है। लोग आपस में भी एक दूसरे को लूट रहे थे। यहाँ यह भाव उभरता है कि जब एक राष्ट्र के शासन का पतन होता है तो नागरिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस अराजकता के बीच राजा सिंधु ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और धीरे धीरे राष्ट्र में व्यवस्था स्थापित करना शुरू किया। उनके नेतृत्व ने राष्ट्र को फिर से संगठित किया और शांति वापस लाई। नए नियम और सख्त प्रशासनिक व्यवस्था के साथ राजा सिंधु ने राष्ट्र को पुनः संगठित किया, लूटपाट और अराजकता को समाप्त किया और धीरे धीरे राष्ट्र पुनः स्थिरता की ओर बढ़ा। फिर से शांति स्थापित हुई। लोगों ने राजा के नेतृत्व को स्वीकार किया और धीरे धीरे अराजकता का अंत हुआ। राष्ट्र की स्त्रियों और जनता का पुनः जीवन की ओर लौटना दर्शाता है कि अच्छा शासन एक राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर सर्ग 52 के आज का रहस्यों सर्ग के यहीं साथ। समाप्त होता है, जिसमें गुरु वशिष्ठ ने हमें आत्मज्ञान की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने का मार्ग दिखाया। अगर आपको ये शिक्षाएं और रामायण के ये रहस्य दिलचस्प लग रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप अगले सर्ग की कथा से जुड़ सकें। हम आगे और भी गहरे ज्ञान में उतरेंगे जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध करेगा। धन्यवाद।